बुरा न मानो होली है। अरे भाई हम तो बुरा मानेंगे, होली का बुरा नहीं मानते हैं। होली के हुड़दंग का, होलीगनिज्म का और होली के नाम पे ह्यूमिलिएशन का, एक जेंडर के हरासमेंट का हम बुरा मानते हैं। होली नाइटमेयर लगती है क्योंकि लड़कों को ऐसा लगता है होली पर लाइसेंस मिल गया है लड़कियों को टच करने का, उन्हें कहीं भी छूने का। सूरदास ने कहा है कि आज ब्रज में होली हेरे रसिया। इसका मतलब ये था कि ईश्वर और भक्त का मिलन। वो कुंठित लोग जो अपनी काबिलियत के दम पर किसी महिला को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, वो अपनी कुंठाओं को बुरा ना मानो होली है के पीछे छुपा देते हैं और वो कपड़े के अंदर चाहे ब्लाउज पहना हो या सलवार पहना हो, अंदर अंदर तक रंग लगाते हैं। हाँ, That's भाभियों को ढंग से very रंग लगाने का जो एक इमेज है। होली मैं नहीं खेलती क्योंकि मुझे होली का बचपन से ही खौफ रहा है। हम रंग लगा सकते हैं, क्या क्या आप लड़कियों के किसी भी बॉडी पार्ट्स को आप छू लीजिए, रंग लगा दीजिए। अगर वो कहती है कि नहीं गलत है, देन आता है यार तब खेलने ही क्यों आई हो। पहले हम देखेंगे टाइमिंग 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद हमारे जो मोहल्ले की दुकानें होती है वो ओपन होना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम बाहर निकलेंगे। उससे पहले हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उससे पहले जितने भी मेल्स होते हैं वो बाहर आएंगे, वो खेलते हैं, हुड़दंग मचाते हैं अलग तरीके से। इवन एक जो सिविक सेंस होता है उनका, बनियान पहन के बाहर निकल रहे हैं और पूरा कलर से, ग्रीस से, तो कोई से फील करता ही नहीं है। इतने कुंठित लोग घरों में भी मौजूद हैं जो अपनी घरों की महिलाओं के साथ भी मौका नहीं छोड़ते हैं होली के त्योहार पे इस तरीके की हरकतें करने के लिए। आप एक बार जरा होली की प्लेलिस्ट निकाल करके देखिए तो अभी पवन सिंह का एक गाना आया है, सतरंगी सलवरवा, कि सलवार लड़की का सतरंगी कर दिया मैंने, वो सलवारे पे वो रंग मार रहे हैं वो। तो उन गानों में क्या होता है कि भाभी को रगड़ दिया, भाभी को पकड़ लिया, भाभी को खासतौर से जिस तरह से सेक्सुअलाइज किया गया। कभी कहा जाता है भाभी माँ है, अब भाभी माँ नहीं है। मान लो कोई बहुत ही बैडी लड़की है, आज के स्लैंग में हम कहे तो, जिससे किसी की बात नहीं हो रही है, वो लड़के भी टारगेट करते कि अच्छा होली पे रंग लगाएंगे। अभी देखना कि कोई भी लड़का अगर आपसे कभी फ्लर्ट किया होगा आपके टीनेज में, तो एक लाइन होती कि होली पे तुमको पहले हम रंग लगाएंगे। क्यों भाई, तुम क्यों लगाओगे? हमको नहीं लगवाना है। टेरिटरी मार्क करना है क्या हमारी? क्या होली मर्दों का त्योहार बन के रह गया क्या? हर त्योहार में आप देखेंगे एक पैटर्न यही है कि महिला किचन में सिमट कर रह जाती है। उसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो त्योहारों की है वो महिलाओं के ऊपर डाल दी गई है, जो मज़ा है वो पुरुषों ने अपने फाले में कर लिया है। होली इज प्योर पेट्रियार्कल फेस्टिवल। मेरे हिसाब से पूरी पितृसत्तात्मक इसमें कूट कर भरी गई है। बुरा न मानो होली है। अरे भाई हम तो बुरा मानेंगे, होली का बुरा नहीं मानते हैं। होली के हुड़दंग का, होलीगनिज्म का और होली के नाम पे ह्यूमिलिएशन का, एक जेंडर के हरासमेंट का हम बुरा मानते हैं। होली आता नहीं है उससे पहले ही होली से जुड़ी खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। ब्रश से आप देखिए उठा करके कितनी खबरें आ गई हैं कि बेहूदगी हो रही है, बदतमीजी हो रही है, जबरदस्ती रंग लगाया जा रहा है। क्या होली केवल अब रंगों का त्योहार बचा भी है या फिर ये दबंग मर्दानगी का त्योहार बन चुका है? ये सारी लड़कियां हैं और एक हमारे बीच में हमारे साथी हेमंत भी हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक हैं, पॉलिटिक्स वाले, तो हम दूसरा पक्ष भी रखना चाहते हैं जब जेंडर्स की बात हो रही है, तो है कि नहीं हेमंत? बिल्कुल। हाँ, तो हम शुरुआत करेंगे इस बात, ये कोई डिबेट नहीं है, कोई पॉलिटिक्स बतियाने हम लोग नहीं बैठे हुए हैं, ना ही कोई कुकुर झाँझाँ होने वाला है। ये वो लड़कियां हैं जो कि ट्रैवल करती हैं, जो कि देखती है कि भाई अभी मत निकलो, लोग रंग फेंक देंगे, बदतमीजी कर देंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। अपना अपना अनुभव बताना है, किस तरह की चीज़ें होती है, कैसे होली कभी पसंद था या कभी नहीं पसंद था, क्यों पसंद है, क्यों नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। विदिशा है, आप जानते हैं इंस्टाग्राम पे आप इनको काफ़ी देखते हैं, अभी तो मिलियन में भी इनका वीडियो गया हुआ है। विदिशा, होली को लेकर के आपको क्या लगता है कि चीज़ें बदल गई हैं, क्या ज़्यादा टॉक्सिक हो गई हैं, क्या हैरासमेंट बढ़ा है होली के नाम पे? निवेदिता मैम, आपको सच बताओ ना, मुझे ही नहीं मेरी मम्मी को होली नाइटमेयर लगती है। हमने कभी होली नहीं खेली, रंगोत्सव कभी नहीं खेला। मम्मी क्या करती है, मतलब होली का दहन हो गया और उसके नेक्स्ट दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे और मम्मी हम नानी के घर चले जाते हैं, क्योंकि लड़कों को ऐसा लगता है होली पर लाइसेंस मिल गया है लड़कियों को टच करने का, उन्हें कहीं भी छूने का। गाल वगैरह तो तक तो ठीक है, वो कपड़े के अंदर चाहे ब्लाउज पहना हो या सलवार पहना हो, अंदर अंदर तक रंग लगाते हैं। भाभियों को ढंग से रंग लगाने का जो एक इमेज है। तो ये एक नाइटमेयर है मेरी इसमें। मतलब होली से तो मुझे भी डर लगता है कि कोई लड़का, कहीं हम रास्ते से जा रहे हैं तो कोई हाथ लगा दे, कोई छू दे, या तो गुब्बारा, ऊपर से गुब्बारा फेंकना तो है ही है लड़कों का, कोई भी हो, मनचला हो या कोई भी, करते हैं अपने मन मर्जी से, अपनी जायदाद समझ लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। हाँ, हेमंत को बैठाने का जो मैं रीज़न बता रही थी, नॉट ऑल मेन बट ऑलवेज मेन, जो तर्क आता है कि अरे लड़कियों के तो ज़्यादा चोचले हैं, त्योहार पे भी इनको विक्टिम कार्ड निकालना होता है। हेमंत, आप क्योंकि हेमंत काफ़ी पढ़े लिखे हैं,
काफी ज्यादा आप इनकी बातें पहले से देखते दबाव रहते बना हो। लीजिए। हेमंत काफी सेंसिबल भी हैं क्योंकि इनके आसपास भी माँ है, इनकी बहनें हैं, भाभियां हैं, सबके बीच में भी रहे हैं, फैमिली के साथ ही रहे हैं। तो हेमंत आप जो देख पाते हैं कि एक जो आपका वाला जो जेंडर है, जो पुरुष हैं, जो तर्क देते हैं कि इतना भी नहीं है, अब तो जानबूझ के विक्टिम कार्ड बनाती हैं लड़कियां, क्या आपने देखा है कि चेंज सच में हुआ है? पहले जो औरतें मिल करके सेलिब्रेट करती थी होली में या पार्टिसिपेट करती थी, मगर अब वो चीज़ बची नहीं है। वो भी कह रही है अरे यार क्यों जाना, उड़दंग होगा, कोई बोल देगा, कोई रंग लगा देगा। देखिए, मैं इस सब के बारे में कुछ कहूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ब्रज क्षेत्र से आता हूँ और ब्रज में जब होली की शुरुआत हुई तो कृष्ण ने गोपियों के साथ रंग लगा करके अपने प्रेम का इजहार किया। उसको ऐसे माना जाता था कि ईश्वर और भक्त दोनों का मिलन हो रहा है। जब मैं गोपियों की बात करता हूँ तो भक्त की बात कर रहा हूँ। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। होली का मतलब ही यही था। सूरदास ने कहा है कि आज ब्रज में होली है रे रसिया। इसका मतलब ये था कि ईश्वर और भक्त का मिलन। लेकिन जिस तरीके की बात आप कह रही हैं वो दरअसल समाज में विद्यमान है, और जैसा आपने पहली लाइन में ही बोल दिया था, बुरा ना मानो होली है, इस वाक्य के इर्द गिर्द ही ये पूरी चर्चा घूमती है। मतलब वो कुंठित लोग जो अपनी काबिलियत के दम पर किसी महिला को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, वो अपनी कुंठाओं को बुरा ना मानो होली है के पीछे छुपा देते हैं और सोचते हैं कि कहीं टच करने का मौका मिल जाए। और एक दूसरी चीज़ और है, आज आप देखेंगे तो शराब का जो चलन हो गया है, या तो ये कह दिया जाएगा कि बुरा ना मानो होली है, या फिर कि मैं शराब पिए हुए था। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब चूँकि मैं ब्रज से हूँ, मैं अपने घर की महिलाओं की अगर बात करूँ तो हमारे क्षेत्र में जो महिलाएं थोड़ी सी भी अवेयर हैं होली को लेकर, उनको पता है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो वो होली, जैसे उन्होंने कहा कि नाइटमेयर है, एग्जैक्टली मतलब ऐसी महिलाएं जो होली को पसंद करती हैं, लेकिन पसंद करने के बावजूद भी वो होली खेल नहीं सकती हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि बाहर रास्ते से जाओ तो गुब्बारे फेंकते हैं, मैं बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं घर खानदान की बात कर रहा हूँ। मतलब इतने कुंठित लोग घरों में भी मौजूद हैं जो अपनी घरों की महिलाओं के साथ भी मौका नहीं छोड़ते हैं होली के त्यौहार पे इस तरीके की हरकतें करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। आप एक ट्रेंड देखिएगा, खासतौर से क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मैं भोजपुरी भाषी हूँ, और भोजपुरी जो है काफ़ी भोजपुरी गाने बजते हैं, जहाँ लोग नहीं भी समझ रहे होते वहाँ पे भोजपुरी गाने बज रहे होते हैं। आप एक बार जरा होली की प्लेलिस्ट निकाल करके देखिए, तो अभी पवन सिंह का एक गाना आया है सतरंगी सलवरवा, कि सलवार लड़की का सतरंगी कर दिया मैंने, वो सलवारे पे वो रंग मार रहे हैं वो, और उसको लेकर के कम से कम 20-30 उसमें मतलब बहुत बड़े बड़े नाम है, दैनिक भास्कर से लेकर जागरण टाइप के लोगों ने आर्टिकल लिख रखा है कि आ गया है दमदार गाना, एकदम मजा आ गया है, और हीरोइन का नाम लिख के उनको पवन सिंह ने रगड़ दिया है। मैं आर्टिकल के लिंक्स डलवा दूंगी, उनकी स्क्रीनशॉट डलवा दूंगी। तो उन गानों में क्या होता है कि भाभी को रगड़ दिया, भाभी को पकड़ लिया, भाभी को खासतौर से जिस तरह से सेक्सुअलाइज किया गया। कभी कहा जाता है भाभी माँ है, अब भाभी माँ नहीं है, लोग बहाने ढूंढते। वो भाभियां जो घरों में बंद रहती हैं, दुल्हन बना करके बैठा दी गई हैं, उनको होली वाले दिन जो हमेशा साल भर ये कहते हैं भाई आदर्शवादी बहू बन करके रहो, वही लोग उस दिन घुस करके उनको कहीं ना कहीं और ऐसी ऐसी जगह पे रंग लगाते हैं। फिर बाद में गाना बजाएंगे कि अंग से अंग लगाना। अरे भाई, अंग में तुम रंग जबरदस्ती थोड़ी ना लगाओगे, है कि नहीं है। आप यहाँ दिल्ली में आप रह रही हैं काफ़ी समय से, खासतौर से शहरों में ये एक पैटर्न देखने को मिला है, और मैं गांव में की भी होली मैंने देखी है, तो दिल्ली की भी होली देखी है। बदतमीजियां और खासतौर से एक जेंडर को टारगेट करना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में भी हो रहा है। तो कैसे जो अल्ट्रा मॉडर्न शहर है वो भी प्रोग्रेसिव होने की जगह जब बात त्योहार की आ रही है, औरतों की आ रही है, तो रिग्रेसिव हो जा रहा है। आपको भी कोई पैटर्न दिखता है क्या इस तरह का? मैं अपनी लाइफ में अभी तक 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी हुई हूँ। होली के टाइम पे कुछ दिन पहले से बच्चे होली खेलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत कॉमन है कि मतलब लड़के लड़कियां होली खेल रहे हैं तो आप बुरा ना मानो होली है या रंगों का त्यौहार है, हम रंग लगा सकते हैं, कह के आप लड़कियों की किसी भी बॉडी पार्ट्स को आप छू लीजिए, रंग लगा दीजिए। अगर वो कहती है कि नहीं गलत है, देन आता है यार तब खेलने ही क्यों आई हो। मतलब अगर तुमको नहीं बॉडी पार्ट्स पे अपने रंग लगवाना या सेफ नहीं फील कर रही हो तो क्यों खेलने आई हो। और मुझे लगता है ना इसके पीछे रीज़न उनके बचपन से, उनकी पैदाइश से लेके उनको जो परवरिश दी गई, जो सोच दी गई, उसका रीज़न है। सोशल मीडिया के ज़माने में जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन अगर बचपन से ये सिखाया जाता कि नहीं आपको नो का मतलब कंसेंट का मतलब, या फिर आपको पता है कि लड़कियों के साथ बिहेवियर कैसे करते हैं, तो ये सारी सिचुएशन होती नहीं। और दिल्ली में ज़्यादातर यूपी बिहार से आए हुए लोग रहते हैं। हम वहाँ के पुरुष समाज को भी जानते हैं कि पितृसत्तात्मक कितना अंदर तक उनके भरा पड़ा है, और ये एक पितृसत्तात्मक सोच का भी परिचय है कि आप कहीं पे भी उन्हें लगा दीजिए। मुझे होली बहुत पसंद है पर्सनली,
लेकिन बचपन से हम लोग देखते हैं ना कि मतलब मेरी कॉलोनी में सुबह में सारे जो पुरुष लोग हैं वो लोग होली खेलते हैं। औरतें खाना बनाने के बाद उनका एक अलग ग्रुप होता है, सिर्फ इसलिए कि वो बाहर निकलेंगी तो दूसरे बगल वाले घर के पुरुष उनको रंग लगा सकते हैं या कोई दूसरा रंग लगा सकता है। पुरुष लोग होली खेल के चले जाएं, फिर सड़कें खाली रहें, तब महिलाएं जाके खेलें। आप सेफ्टी के नाम पे उन्हें एक कमरे में बंद कर दे रहे हैं, आप पूछ दे रहे हैं उनको, पर्दा कर दो भाई। हाँ, सेफ, मतलब आप सेफ फील करिए। इन सब के नाम पे आप उनका पूरा हक ही छीन ले रहे हैं। आप बराबरी का, इक्वालिटी का, सारी चीज़ें आप हटा दे रहे हैं। और वही अब यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। लड़कियों का एक अलग ग्रुप होली खेलता है, लड़कों का एक अलग ग्रुप खेलता है। और डजेंट मैटर कि आप देश के कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपकी सोच वहाँ पे भी पता चलती है। ये जो अलग अलग वो सेपरेट करने वाली जो बात है, एक तो ये पैटर्न तो हमेशा सालों से ही देखने को मिला है। कोई भी त्योहार हो, औरतों का त्योहार किचन में ही बीतता है। सुबह से लेकर शाम तक गुजिया बनाएंगे, गुलाब जामुन बनाएंगे, उसके बाद से मेहमान आ गए हैं तो उनको चाय भी पिलाएंगे, ये सारी चीजें होती रहती हैं। होली क्या, दिवाली से लेकर के हर त्योहार, माएँ जो होती हैं वो किचन में होती हैं, घर की औरतें किचन में होती हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए लड़कियां आगे निकल करके कहाँ जाती हैं, हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे हम बराबरी की, वहाँ पे हम खुल करके होली खेल पाएंगे, खुल करके अपने काम कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी ये नहीं होता है। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई किया करती थी, होली के पहले वार्डन आकर के बोल देती थी कि बेटा आप सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, भले किसी का प्लान हो चाहे ना हो, वो सबको बोलती थी बेटा चले जाओ। मैम क्यों, मुझे तो इस बार रुकना, अरे हुड़दंग होगा, फिर हम लोग को दिक्कत होगी, एक्स्ट्रा हम लोग को बातचीत करनी पड़ेगी, पूरा मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, इससे अच्छा तुम लोग घर चले जाओ। तो ये जो सेपरेशन है औरतों का त्योहारों से, इसीलिए बात हो रही है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? होली के दिन तो मान लीजिए बहाना है। जो पुरुष, भारतीय मर्द, 12 महीना बिना बहाने के छेड़खानी करते हैं, वो त्योहार को बहाना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि त्योहार जो है ये ऐसा मौका इनके लिए, गंदगी को आप जब त्योहार के नाम पे नॉर्मलाइज करेंगे तो गंदगी भी लॉन्ग टर्म के लिए नॉर्मलाइज हो जाएगी कि अरे हम तो होली खेल रहे थे। भले ही आप लड़कियों के ऊपर सीमन भरे गुब्बारे फेंक देते हैं, भले उनके ब्लाउजेस में आप हाथ डाल देते हैं, कैद कौन किया जाएगा? लड़कियां की जाती हैं। तो आप भी पढ़ाई लिखाई कर करके अच्छे कॉलेजेस से सब लोग आए हुए हैं, आपका भी कुछ इस तरह का अनुभव रहा है, कुछ आपने ऑब्जर्व किया है इस तरह का? मेघा है ये, मेघा को तो आप जानते ही हैं। मेरा स्टार्टिंग से ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो दिल्ली का ही रहा है। तो दिल्ली में भी मैं साउथ दिल्ली से आती हूँ, तो साउथ दिल्ली तो इतना भी एलिट नहीं है। साउथ दिल्ली के भी कुछ इलाके ऐसे, जैसे आप तिगड़ी नहीं जा सकते, खानपुर नहीं जा सकते आप। अगर आप वहाँ जाओगे होली के टाइम पे, अगर हमें होली बनानी होती है तो फिर हम 1-2 दिन पहले ही बनाते हैं। जैसे अगर हमने बनाई, ऑफिस में बना ली है, फ्रेंड्स के साथ बनानी हो तो हम शाम को जाएंगे। हम स्टार्टिंग में सुबह नहीं निकलेंगे घर से, क्योंकि सुबह फिर हम घर पे खाने पीने का करते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे टाइमिंग, 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद हमारे जो मोहल्ले की दुकानें होती है वो ओपन होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम बाहर निकलेंगे। उससे पहले हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उससे पहले जितने भी मेल्स होते हैं वो बाहर आएंगे, वो खेलते हैं, हुड़दंग मचाते हैं अलग तरीके से। इवन एक जो सिविक सेंस होता है उनका, बनियान पहन के बाहर निकल रहे हैं और पूरा कलर से, ग्रीस से, तो कोई सेफ फील करता ही नहीं है। अब पहले देखोगे ना, हमारे यहाँ पे तो कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है, वैसे कोई इतना सेफ फील करता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की औरतें बाहर ही नहीं निकलती है। सही बात है। वो बाद में बाहर निकलेगी, 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद बाहर निकलेगी। वो सादा सादी होली जिसको कहते हैं, गुलाल वाली होली खेलते हैं ना। अच्छा, जिनको भी मैंने एक चीज़ ये देखी है कि लोग कहते हैं अरे यार इनका बस रोना रहता है लड़कियों का, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसे थोड़े ऐसे होता तो हम लोग को भी तो दिखता। आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आपने आंखें बंद कर रखी हैं। क्योंकि एक डेटा है कि भाई होली के टाइम पे हरासमेंट बढ़ जाता है, ठीक है? होली के टाइम पे हरासमेंट कितना % बढ़ता है? कोई गेस मारो 10, 20, 50, 100% भी नहीं, 170% मामले बढ़ जाते हैं हरासमेंट के। और ये जो है ओवर 170% है। कई मामले हैं जो कि अभी वो तो पहुंच ही नहीं पाते पुलिस स्टेशन तक, मैनेजमेंट तक, प्रशासन के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं। यानी 170 भी जो है ना, वो है कि जो काउंट हुआ है, और कितने ऐसे होंगे जो कि काउंट नहीं हो पाते हैं। तो जिनको भी लगता है ये एक्सक्यूज़ है, ये बहाने हैं, उनको एक बार डेटा भी ढंग से देख लेना चाहिए। ये मामले जो दर्ज होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। यूनिवर्सिटीज़ हो गए, घर भी सेफ नहीं है, अब तो सोशल मीडिया भी सेफ नहीं है। अंजलि जो है ये इन्फ्लुएंसर हम इनको कह सकते हैं, और फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर है। तो आजकल मैं देख रही हूँ जो मिसोजिनिस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब वो टारगेट कर रहे होते हैं तो अंजलि का नाम टॉप पे होता है। तो होली को लेकर के मुझे याद है, मैंने पिछले साल एक रील बनाया, इतनी गालियाँ पड़ी और इतना रिपोर्ट हुआ कि वीडियो भी उड़ गया, और मतलब कमेंट बॉक्स मुझे क्लोज करना पड़ा। आपके साथ भी ये सब हो रहा है? मर्दों को गाली देने का बहाना चाहिए होता है औरतों को, उनको बस एक बहाना चाहिए। आप औरत हैं, और अगर किसी की टॉक्सिक मेंटालिटी है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, तो वो आपको टारगेट करेंगे, गाली देंगे।
वो आप सही बोले गलत बोले उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको बस बहाना चाहिए कि आप औरत हैं। ये आज के डेट में एक सत्य बात है। बात करें होली की, तो मैं बिहार से आती हूँ, बिहार में भी मैं मिथिला रीजन से आती हूँ, और मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है, कोई मुझे गाली दे तो दे, सबसे बेहूदी होली खेली जाती है वहाँ पे। और ये अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो आपको अभी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ये बेहूदी होली मैंने एटलीस्ट अपने बचपन से तो देखी है। मुझे सारे त्यौहार बहुत पसंद है, मैं बहुत मतलब सारे त्यौहार इन्जॉय करती हूँ, किसी भी रिलीजन का हो कुछ भी हो, मुझे इन्जॉय करने का बहाना चाहिए होता है। होली मैं नहीं खेलती क्योंकि मुझे होली का बचपन से ही खौफ रहा है, क्योंकि मैंने देखा है होली की आड़ में किस तरह से लोग अपनी आंखों के सामने मैंने देखा है कि किस तरह घर में घुस के ज़बरदस्ती लोगों के ब्लाउज़ में हाथ डाल के रंग लगा रहे हैं, किस तरह से हुड़दंग मचा रहे हैं। मुझे याद है कि मैं छोटी थी, हालांकि मेरे घर में पितृसत्तात्मक माहौल नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, मेरी नानी फिर भी मेरे और मेरे भाई को इक्वली बोलती थी बाहर नहीं जाना है, घर में रहो, गुजिया खाओ, दही बड़े खाओ, 4 बजे के बाद जब हम निकलेंगे तब निकलना। मतलब मेरे दोस्त भी आते थे तो शाम में ही आते थे, दिन में क्योंकि वो शराब का चलन जैसे आप बता रहे थे और बाकी सारी चीज़ें वो हमेशा से मैंने देखी है, और हमेशा से औरतों को सेक्सुअलाइज किया गया है, हमेशा से भोजपुरी गानों में वल्गैरिटी ठूसी गई है। हम कोई नई बहू आई, आपने पूरे साल जिसको नहीं देखा, पता है मर्दों में ये मेंटालिटी होती है जो देवर वगैरह होते हैं, कोई बात नहीं, भाभी से तो होली पे मुलाकात होगी। आपका होली खेलने का मन हो ना हो, आपको कलर से एलर्जी हो, वो ज़बरदस्ती आपके घर में घुस जाएंगे, अरे क्या ही हो गया भाभी बुरा ना मानो, होली है, आपके घूंघट में घुस के आपको रंग लगाएंगे। ये मैंने बचपन से देखा है। आप ये कहेंगे कि होली अब जाकर बेहूदी हो गई है, नहीं, ये होली हमेशा से, एटलीस्ट जब से मुझे याद है, होली मुझे हुड़दंग भरी बेहूदी ही दिखी है, ढंग की तो नहीं दिखी है। सोशल मीडिया का ज़माना है तो अब चीज़ें खुलकर बाहर आती हैं, अब लोग भी ज़्यादा वोक हो गए हैं तो बोलते हैं। पहले लोग इसको कल्चर समझ लेते थे कि यही कल्चर है, होली में तो यही होता है, तो इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया था। लेकिन थैंक्स टू द पीपल जो अब मतलब पहले तो पढ़े लिखे लोगों में भी इतनी वो नहीं होती थी, लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन अब चूँकि लोग ज़्यादा वोक है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम जैसे लोग हैं तो लोग इसको कॉल आउट करते हैं, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को ये बात खल रही है, क्योंकि ये पता नहीं कितने सालों से सेम वही हुड़दंगई वाली बेहूदी होली खेल रहे हैं, तो इनको तो लग रहा है कि यही है, ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इनको उसमें प्रॉब्लम दिखी नहीं रही है क्योंकि इन्होंने कभी उस एंगल से देखा ही नहीं है। मतलब होली का जो हुड़दंग है ना वो कोई न्यू नॉर्मल नहीं है, पहले से होली पहले का से। त्योहार ही हुड़दंग का त्योहार है। अरे लोग लड़कियों को छेड़ने के लिए त्योहार का आपने बहाना दे दिया। अभी नवरात्रि आएगी, आप डांडिया पे लड़कियां डांडिया खेलने जाएगी, आप वहाँ छेड़ दोगे, वहाँ सेक्सुअलाइज कर लोगे, मेट्रो ऑटो कहीं पे भी आते जाते छेड़ लेते हो, यूप टीजिंग कर लेते हो, मोलेस्ट कर लेते हो, तो ये थोड़ी ना अभी त्योहार आ गया तो आप बोल रहे हो कि होली पे हम छेड़ रहे हैं, होली पर ऐसे। होली आ गया तो आपको दिखने ज़्यादा लगा है, लेकिन ये तो चल ही रहा है, रोज का है भाई। हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, कोई किसी को मोलेस्ट कर रहा होगा। सही बात है। और होली में साथ में हुड़दंग दूसरी बात होती है, और किसी के खिलाफ हुड़दंग करना, एक को टारगेट ये एक जेंडर ये टारगेट किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में भी। जिन लड़कियों से मान लो कोई बहुत ही बैडी लड़की है, आज के स्लैंग में हम कहें तो, जिससे किसी की बात नहीं हो रही है, वो लड़के भी टारगेट करते कि अच्छा होली पे रंग लगाएंगे, और बुरा ना मानो, टीचर वगैरह भी, अरे ठीक है कोई बात नहीं, होली है, और जबरदस्ती का फिर गाल पे गुलाल मल रहे हैं। ये एक मेल ईगो का भी तो एक है ना कि किसने टच किया उसको, वो छूने का बहाना कभी कि वाला। अभी देखना कि कोई भी लड़का अगर आपसे कभी फ्लर्ट किया होगा आपके टीनेज में, तो एक लाइन होती कि होली पे तुमको पहले हम रंग लगाएंगे। क्यों भाई, तुम क्यों लगाओगे, हमको नहीं लगवाना है। टेरिटरी मार्क करना है कि हमारी है। टेरिटरी मार्क करना है कि तुमको पहले, अरे हमको रंग लगवाना नहीं है तुमसे, कैसे तुम लगा दोगे पहले रंग। मतलब वही आपकी वाली बात है कि अंग से अंग लगाना, सजन हमको रंग लगाना नहीं लगवाना ना, अंग से अंग, रंग से रंग जबरदस्ती का थोड़ी तुम लगाओगे। नहीं, सही बात है। लेकिन अभी देखिए जितनी भी बातचीत हो रही है, ठीक है, जो हम लोग का अनुभव है, जो आप परिवार में अपने अनुभव आपने देखा है, अनुभव किया है, तो उससे तो एक चीज़, जो एक लाइन मुझे लग रहा है ये बोल्ड लाइन हो जाएगी, लेकिन इस पे मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी अपनी राय दें कि क्या होली मर्दों का त्योहार बन के रह गया क्या? कौन इस पे पहले टिप्पणी करेगा? हेमंत जी को कराएं। नहीं अच्छा, पहले अंजलि आप खत्म करिए, आप बताइए। आप मेरे आप जल्दी ही खत्म कर देंगी ना, जस्ट स्पीड है आपकी। हाँ, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी बोल रही। नहीं अच्छा। मेरे हिसाब से ये मर्दों का ही त्योहार, मतलब होली इज़ प्योर पेट्रियार्कल फेस्टिवल मेरे हिसाब से। पूरी पितृसत्तात्मक इसमें कूट कर भरी गई है। हम बोलते हैं हम देवी की पूजा करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, सब त्यौहार सब ठीक है, लेकिन होली प्योरली मर्दों का त्यौहार है। इसमें औरतें बस गुजिया खाती हैं, दही बड़े बनाती हैं, उनका यही योगदान है, क्योंकि वो बाहर जाएंगी तो आप जबरदस्ती का उनको रंग में डुबो देंगे। घर में रहती हैं, घर में घुस करके रंग, अभी हम तो फिर भी वोक हो गए ना, वोक लोग हैं, हमको कोई रंग लगाएगा हम जूता खोल के मारेंगे हम। सही बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो अभी भी वहाँ तक तो फेमिनिज्म पहुँच ही नहीं पाया है मैम।
वहाँ तक तो अवेयरनेस पहुँच ही नहीं पाई है, जहाँ तक फेमिनिज्म का तो अभी बहुत दिल्ली दूर है। तो वहाँ तो अभी भी औरतों को टारगेट किया जाता है, जो मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ की औरतें हैं, चाहे किसी भी औरत, तो एक मैं तो कहती कि वो जाति अलग है, मतलब पिछड़ी जाति को हम सबसे पिछड़ा लोग कहते हैं, उनसे भी ज़्यादा पिछड़ा औरत है। औरत कि की सब में औरत दूसरे हाँ, दो या अगर एक दलित व्यक्ति को कोई सवर्ण टारगेट करता है, अब्यूज़ करता है, वो भी अपने घर जाके अपनी बीवी को अब्यूज़ करता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और आज भी हमारे समाज में बहुत ऐसी, मतलब बहुत मास में ऐसी औरतें हैं जिनको कि मतलब नहीं पता कि कैसे रिवोल्ट करना है, कैसे अपने लिए स्टैंड लेना है। आज भी मर्द जाते हैं, उनको टारगेट करते हैं, ज़बरदस्ती रंग लगाते हैं, चाहे फिर वो भाभी हो, मामी हो, किसी भी रिलेशन में। जैसे कि अभी हेमंत जी ने बताया कि घर में ही लोग टारगेट करते हैं, रिलेशंस में टारगेट करते हैं, और वो जा कर के रंग लगाते। तो ये कहीं से कहना गलत नहीं होगा, भले बोल्ड स्टेटमेंट हो, किसी को बुरा लगे तो लगे कि होली आज के डेट में बस मर्दों का त्यौहार बन के रह गया। अब तो ब्रज भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी महिलाएं नहीं जा पा रही सही हैं। बात, वहाँ पे लोग मंदिरों में जाते थे वो देखने के लिए, होली लोग राधा बरसाने कृष्ण की होली जी। देखने जाते थे, और अब तुमने क्या बना दिया है उसको एक ईव टीजिंग का, मोलेस्टेशन का अड्डा बना दिया है। बस तुमको एक औरत का शरीर चाहिए, एक चमड़ी चाहिए औरत की, उसको छूने के लिए तुमको बहाना चाहिए, होली दे रहा है बहाना, छूते रहो। तो हेमंत, आपके स्टेटमेंट ने बहुत इंस्पायर किया है इनको, जो आप बता रहे थे घरों में जो औरतें टारगेट होती हैं। और ये बहुत सुखद होता है जब एक लड़का, एक पुरुष, वो जेंडर जो हमेशा ये कहता रहता नहीं नहीं हम बुरे नहीं है, कहाँ ऑल मेन करके भाई लोग जानबूझ के हम लोग को क्रिमिनल बना रहे हैं, पुरुष आयोग लेकर गया, ये सारी चीज़ें करो। ऐसे में जब कोई एक पुरुष जो है अकाउंटेबिलिटी तय करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और सच बताता है, तो सुखद तो होता है, अच्छा लगता है फिर आपको सुन करके। चलिए ठीक है, मैं आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बता भी नहीं रहा था, हालांकि मुझे जैसा महसूस होता है कि त्यौहार कोई भी हो, उस त्यौहार को पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों ने अपने मज़े के लिए बनाया है या उसको नया रूप दे दिया है। उसकी शुरुआत कैसे हुई वहाँ पे नहीं जाएंगे। और हर त्यौहार में आप देखेंगे एक पैटर्न यही है कि महिला किचन में सिमट कर रह जाती है। उसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो त्योहारों की है वो महिलाओं के ऊपर डाल दी गई है, जो मज़ा है वो पुरुषों ने अपने फाले में कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है। फिर चाहे दिवाली हो, दिवाली पे जुआ खेलेगा पुरुष, शराब पिएगा, ठीक है, वही सारे काम करेगा। और चाहे होली हो, होली पे भी। और दूसरा करवा चौथ, ये तुषार कपूर की बहन कौन थी? एकता कपूर। हाँ, एकता कपूर है ना। तो अब हालांकि एकता कपूर महिला है, लेकिन महिला भी पितृसत्तावादी हो सकती है। हाँ, एक महिलाएं तो सबसे बड़ी एजेंट बनाई जाती हैं। कहा जाता है ना कि बहू का बक्सा सबसे पहले सास खोलती है। एग्जैक्टली, है ना। पेट्रियार्की को बढ़ावा देने में महिलाओं का भी उतना ही योगदान हाँ। है जितना पुरुषों का है। वो एक आवाज नहीं जा रही होगी वहाँ पे। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब यही है कि पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों ने हर त्यौहार को अपनी मज़े की चीज़ बना ली है। और जब पुरुषों के लिए कोई चीज़ मज़े की होती है तो उसमें कहीं ना कहीं महिला आ ही जाती है, जिसका शोषण हो रहा होता है। क्योंकि पुरुषों के मज़े का रास्ता ही वहीं से हो जाता है कि महिला का शोषण हो। नहीं, बिल्कुल फेमिनिज्म फेल्स जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखिए फेमिनिज्म में भी, क्यों जब भी मैं गांव जाती हूँ वहाँ पे चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा फेमिनिज्म एक क्रीमी लेयर का है। कि दिल्ली की लड़की, दिल्ली में मैं हूँ तो मैं ऐसे रहूँगी वैसे रहूँगी, वहाँ जाके देख रही हूँ तो कि हमारी माएँ, हमारी चाचियाँ उन्हीं तरीके से जीने के लिए मजबूर हैं, वहाँ पे फेमिनिज्म नहीं पहुँचा हुआ है। तो आप भी विदिशा, आपको लगता है केवल मर्दों का त्यौहार है होली? मैम थोड़ा मैं ट्रैक से हटकर बोलूँगी, मर्दों का त्यौहार है, हाँ ये मैं मानती हूँ, क्योंकि महिलाओं को मौका ही नहीं मिलता खेलने का। इसके अलावा पता है आपको, होली में मुसलमानों के प्रति भी अपराध वैसे ही सेम बढ़ते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत बड़ा डिबेट है ये अलग सा डिबेट है ये। इस पे मैं रोज़ न्यूज़ देखती हूँ कि देखो मुसलमानों के खिलाफ ये तो कुछ ना कुछ न्यूज़ आती ही रहती है कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, जाति बोल के, नाम बोल के। पर होली पर इनको जानबूझकर टारगेट करके वो रंग लगाते हैं। ये मतलब बहुत ही वर्स्ट सीन है, क्योंकि आप ठीक है जातिवाद में अपने पे होली खेल लो, पर ये लोग जानबूझकर उस वर्ग को टारगेट करते हैं और रंग लगाते हैं, चाहे वो हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो। किसी भी तरीके के जो इनके विक्टिम्स या फिर जो माइनॉरिटीज हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनको और दबाने की कोशिश किया जाता है। उनको मतलब विक्टिमाइज और कर दो, और बाद में अगर बोले हम विक्टिम तो बोल दो कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ऐसा ही है कुछ, है गीतांजलि? मैं हेमंत सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। मुझे लगता है हमारे देश में जितने त्यौहार बनाए गए वो पुरुषवादी त्यौहार ही बनाए गए हैं। पूजा हो तो वो बेटे या पति के लिए करना है, कोई दिवाली होली जैसा त्यौहार, और होली नहीं, मुझे सारे त्यौहार लगते हैं। और बचपन से हमने देखा है, हम लोग खुद लड़कियां हैं तो हम भी बचपन से मम्मी के साथ गुजिया बनवाना है, सुबह में पापड़ छनवाना है, खाना बनवाना है, हम किचन में लगे हैं सुबह से 10 बजे तक। कभी हमारे घर के पुरुष किचन में झांकने नहीं आते। कुछ होंगे घर, अपवाद हमेशा एग्जिस्ट करते हैं,
कुछ होंगे, लेकिन हमेशा पुरुष देखने कभी नहीं आते हैं कि महिलाएं किचन में कैसे काम कर रही हों, गर्मी हो, कोई मौसम हो। तो मुझे लगता है त्यौहार हमेशा इसीलिए बनवाए गए हैं, और सत्ता का नियम होता है हमेशा अपने से कमज़ोर का शोषण करना, और त्यौहार एक ज़रिया बन जाता है। होली आता है, आप महिलाओं को घर में घुस के आप गानों के ज़रिए, और सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं होता है, मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है। आप गानों के ज़रिए, आप कमेंट्स के ज़रिए, आप सड़क चलते, मतलब मैं पिछली बार दिल्ली में थी, मुझे याद है मेरी 12 बजे ट्रेन थी, मम्मी बोली कि टाइम से निकल जाना, सुबह में होली खेलते हैं सब। मैं 2 घंटा पहले ऑटो करके भी नहीं गई, मैं कैब करके गई कि हो सकता है रास्ते में कोई रंग वंग ना फेंक दे। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ना, ये पूरा बताता है कि पूरी तरह से ये मर्दों का त्यौहार है, और कोई भी त्यौहार हो वो मर्दों का ही होता है देश में। पूरा देश ही मर्दों का है। पूरा देश ही मर्दों का, और दुनिया में कई ऐसे देश हैं, केवल भारत की बात और नहीं। ना ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। ये 21st सेंचुरी है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हम बात करते हैं विकसित भारत की या तमाम चीज़ों की बात करते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में भी हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे भी देखा है, जो जाट रहते हैं या पंजाबी रहते हैं, उनके घरों में भी यही सिस्टम चलता है। तो वो कितना भी प्रोग्रेसिव सोच हो जाए, मुझे लगता है बहुत कम फैमिलीज़ हैं जो इससे निकल पा रही हैं, भले वो मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। सही बात है, और आपकी बात तो सही है कि भाई 1-2 हो सकता है बात, लेकिन एक्सेप्शन एग्जाम्पल नहीं होता है कि नहीं मेघा? हमारे यहाँ पे तो आज भी जो वुमेन है, कुछ है जो यूपी साइड की है, यहाँ पे आके रह रही है, उनको इवन 50 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो घूंघट कर रही हैं आज की डेट में भी। तो ऐसा है, क्योंकि जो उनके पुरुष होते हैं, इवन वो थोड़ी सी लिबर्टी देते हैं उनको, जैसे दुकानें हैं तो लिबर्टी देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, यही ये माइंड सेट जो बनाया सोसाइटी ने बनाया। लिबर्टी इसलिए मैंने बोला क्योंकि अब कोई दुकान है उनकी, रात को जाएंगे, अगर पैसा लाना है तो वो मैन लेकर आएगी, क्योंकि घर की लक्ष्मी है वो। और लक्ष्मी अपने घर की नहीं होती, दूसरे के घर की लक्ष्मी होती है। अगर शादी होके जाएगी तो दूसरे घर की लक्ष्मी बन जाएगी वो। अब सेम चीज़ ये है कि अगर पुरुषों को खेलनी है, होली खेलनी है, तो इससे मैं तो इत्तेफाक रखती हूँ। अभी जिसने भी बोला, इवन गीतांजलि ने जो बोला, वो बहुत अच्छी बात बोली है। जो महिलाएं हैं वो घर पे काम करती हैं, सिर्फ काम करेंगी, और उसके बाद 2 या 3 बजे के बाद जाएगी। इवन वो होली भी नहीं खेलेगी। अभी होली का दहन होना है, होली का दहन से पहले भी और भी त्यौहार होते हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, जो वो अपने बेटों के गले में माला पहनाती है, बिस्किट की आई है। हाँ, ऐसा कोई त्यौहार होता है, तो उसमें जाके वो पूजा करते हैं। लेकिन उसमें भी जो उनकी लड़कियां हैं, उनके गले में वो नहीं होगी माला, लेकिन उनके जो बेटे हैं उनके गले में माला होगी। होली का दहन में पूरा नगाड़ा बजता है हमारे यहाँ पे, नगाड़ा जाएगा बजते हुए, और वो जो नगाड़ा बजेगा पूरा, उसमें पुरुष लोग होंगे, वो होली खेलेंगे आराम से वहाँ पे। और कुछ लोगों ने तो गांजा भी फूक रखा होता है, इवन होली खेलेंगे। और पीछे जो औरतें आएगी बाद में, उनको पता चलेगा नगाड़ा उनके लिए ही बजता है, इवन वो पुरुषों के लिए नहीं बजता है, उनको पता नहीं चलता है। वो बुलाते हैं, हमारे यहाँ पे एक चौपाल है, सारे जेंट्स इकट्ठे होते हैं, फिर नगाड़ा जो बजाते हुए पूरे मोहल्ले में लेकर जाते हैं वो। उससे वुमेन को पता चलता है कि अच्छा अब होली का दहन होने वाला है, तो अब हमें भी बाहर निकलना है। लेकिन अभी नहीं निकलना, वो बाद में निकलना है, जब पूरा जल जाएगा उसके बाद फिर हम जाएंगे, और उसके बाद चढ़ावा चढ़ा के आएंगे। तो फिर अंजलि ये बताइए, जब इतना सब कुछ है तो हम लोग होली खेलें कैसे फिर? नहीं खेलेंगे, मैं तो नहीं खेलती। ये सही है, एस्केपिज्म, क्योंकि अभी हम मैं तो इतने सालों से देख रही हूँ, मतलब मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने कभी ढंग की बढ़िया होली देखी हो। और हालांकि मेरे घर में कोई पितृसत्तात्मक प्रैक्टिस नहीं है, तो ये खाना वाना ये सब जो है, ये सब मेरे घर में ऐसा कोई जेंडर रोल भी डिसाइड नहीं है। तो पर जैसा आपने कहा कि एक्सेप्शन को हम एग्जाम्पल तो बना नहीं सकते, आस पड़ोस में देखा है। और होली जब आती है ना, तो होली के आड़ में लोग क्रिमिनल एक्टिविटी भी बहुत करते हैं, मतलब भयंकर रूप से। फिर चाहे वो होली जलाने के आड़ में किसी का कुछ तोड़ दिया, फोड़ दिया, कुछ चुरा लिया, होली में नशाखोरी इतनी बढ़ जाती है, लोग नशा, मतलब होली प्योरली त्यौहार तो है ही नहीं है। इट्स लाइक कि इसको इसका मतलब पूरा क्रिमिनल वो रूप दे दिया है, सेक्सुअलाइज कर दिया है, और एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करना शुरू से ही रहा है इसमें। तो ये त्यौहार नहीं है, बस पुरुषों का त्यौहार है, पुरुषों के मज़े की चीज़ है, पुरुष मजा करें। और जैसा आपने कहा कि पूरा देश ही पुरुषों का है, और ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये बस हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कि एक पर्टिकुलर जेंडर को हमेशा से एक
सेकंड क्लास सिटीजन समझा गया है, और बहुत देशों में तो खैर वो भी नहीं समझा जाता है। हम तो फिर भी प्रिविलेज देश वाले हैं कि हमारे यहाँ इतना अधिकार है कि हम इस तरह से ओपन डिस्कशन वगैरह भी कर पा रहे हैं। बहुत देश की महिलाओं का तो बुरे हाल है, आपको बताइए। यही सोच सोच के तसल्ली दे लेते हैं यही दिल को। मतलब दिल के खुश करने को गालिब ख्याल ख्याल अच्छा। अच्छा है। वैसे मैं एक बात बता देती हूँ, ये सारी बातें सुन करके ही लग रहा है तो अरे पैट्रियार्की तो है इतने सालों से, तो फिर अब चर्चा तो क्यों? चर्चा change- टारगेटेड हरासमेंट का है। चर्चा टारगेटेड हरासमेंट का है, और इतने साल से अगर तुम इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने साल से तुम अगर टिंडे की सब्जी खा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुम पूरी जिंदगी टिंडे की सब्जी खाओ, तुम्हारा हक बनता है कि तुम पनीर खाओ। तो अब हमको पनीर खाना है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उससे- बाजार जाके उसके लिए लेकर के हाँ, आना और ये पड़ेगा। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है शायद वो इससे बेहतर भविष्य देख सके। जो हम आज ये चर्चा कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कल ही सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्रांति आने में समय लगता है, लेकिन चेंज बिगिंस एट होम। हम बात नहीं करेंगे तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम दूसरों को ब्लेम कर सके ना। फिर हमने क्या किया एक बेहतर समाज बनाने के लिए? कुछ किया तो नहीं ना, तो फिर हम घर में बैठ के ब्लेम क्यों करें? ये हम आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 10-20 साल बाद जो नई जनरेशन आएगी तो उसको हम एटलीस्ट एक बेहतर समाज दे सके, जो होली का मतलब होली से समझे, जहाँ पर औरत और मर्द दोनों मिलजुल कर होली खेल सकें बिना किसी डर के कि कोई औरत बाहर निकले कि कोई मर्द आकर के ज़बरदस्ती उसके चोली में हाथ डाल देगा। तो इसीलिए हम बेहतर समाज के लिए आज ये डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जब तक मेरे 5-10 साल में होली सुधर जाएगी और मैं बढ़िया होली खेलूँगी, नहीं भाई। हाँ, लेकिन शायद आने वाली जनरेशन बढ़िया होली खेल ले। अच्छा, क्योंकि अंत की तरफ चलना है तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये जो चर्चा है ना, उससे मुझे थोड़ा सा ख्याल आया कि ये बहुत आइडियल दुनिया है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ मिल करके चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है क्योंकि शाम हो चुकी है, लड़कियों को निकलना है, तो हमें जल्दी इस कार्यक्रम को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि हम इम्पावर्ड हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा इम्पावर्ड तो क्रिमिनल है ना। हम तो इम्पावर हैं। अंजलि जो है वो पूरी अब हाइप्ड अप हो चुकी है। आपको फिर अलग से हम आपको इंस्टाग्राम के लिए एक अलग से सेगमेंट आपका बनवाएंगे, जिसमें हम लोग इसमें बैठ करके फेमिनिज्म और बाकी जो रियलिटीज हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग अब अंत की तरफ बढ़ते हैं, और मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट बहुत सारे ऐसे आएंगे कि इनको तो हिंदुओं के त्योहारों से दिक्कत होती है, जब रमजान आता है तब नहीं बोलती हैं, ईद पे नहीं बोलती हैं। भाई मसला त्योहार का नहीं है, मसला औरतों का है, जो कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सब में सबसे आखिरी पायदान पे होती है। जो कहते हैं ना कि औरत आखिरी उपनिवेश है। हम लोगों का अगर जो मैनुअल लेबर कराया गया है औरतों को, उसका हिसाब लिया जाने लगे ना, तो आधी क्या पूरी दुनिया ही जेल में चली जाएगी। पुरुषों की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि औरतें जो एजेंट बनती हैं मिसोजिनी की, पितृसत्ता की, वो एजेंट बनती कैसे हैं आपको पता भी है। उनको सालों से उनको यही बताया गया है कि यही सच है। अब इतनी सारी बात हो रही थी कि औरतों को ही क्यों घूंघट कराते हैं, और तो मेरी तो अभी शादी हुई है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितने लोगों ने बोला कि क्या ऐसे ही घूम रही हो। तो कमेंट्स आया भाई यूट्यूब पे, मेरे वीडियोस पे कमेंट आया, किसी को इससे मतलब नहीं भाई, शादी दोनों की हुई, लेकिन सवाल एक से ही पूछना है। तो मसला यहाँ पे केवल पितृसत्ता का नहीं है, वो तो साल दर साल चलते ही चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। मसला है ये जो टारगेटेड हरासमेंट है, क्योंकि होली अब रंगों का त्योहार नहीं बचा है, होली दबंगई का त्योहार हो गया है, और दबंग मर्दानगी का त्योहार हो चुका है। जो चीज नॉर्मली क्राइम माना जाता है उसको आप होली पे और नॉर्मलाइज कर देते हैं, क्योंकि बुरा न मानो होली। अरे भाई हम मानेंगे बुरा तो हम मानेंगे बुरा, और हर एक लड़की को बुरा मानना शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे उसने तो होली की वजह से रंग लगाया है, नहीं, उसने अपनी कुंठा के लिए रंग लगाया है। तो अगली बार अगर आपसे कोई बोले ना कि बुरा न मानो होली है, तो उसको बोल देना बेटा तुमको जेल में भी भेजूंगी ना, तो तुम बुरा मत मानना। होली अच्छा त्योहार है, लेकिन होली का जिस तरह से क्रिमिनलाइजेशन हुआ है वो अच्छा नहीं है। इस पे सबको मिलकर सोचना चाहिए, और जिसको भी हमारी बातें रैंटिंग लग रही हो ना, वो फिर डेटा उठा करके देख ले। आप बहुत फैक्चुअल अगर हो सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो फैक्ट भी मैंने बीच में दे ही दिया है। वो फैक्ट के साथ हम स्क्रीनशॉट लगाने की बात कर ही चुके थे। तो ऐसे या वैसे एक बार सोचने की जरूरत है। पितृसत्ता, मिसोजिनी, इतने के बावजूद भी कुंठा इनकी पूरी नहीं हुई है, तो ये त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। त्योहार अगर टारगेट हो रहे हैं तो केवल औरतों के लिए चिंता का विषय नहीं है, पुरुषों को भी इस पे सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? सहमत हैं, असहमत हैं? जो भी है कमेंट करिए, हम लोकतांत्रिक हैं, हम देख लेंगे, बस गाली गलौज मत करिए, वो नहीं बर्दाश्त होता है। खैर बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए, बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।